रहे हैं। तो आज हम कमर दर्द यानी मकर आसन की मेन मैं करूंगा। जरा देखिएगा, अगर किसी को समझ में ना आए तो प्लीज जरूर पूछ लेना। तो सर मैं पहले मैं देख रही करने हूँ सबको। आप करिए, हाँ, मैं देख रही हूँ सबको। हाँ आप देख लीजिएगा कि मैं भी ठीक से दिख नहीं रहा हूँ तो आप बता देना, और लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो बता देना। जी जी। तो सबसे पहले हम मकर आसन की पहली विधि करेंगे। दोनों पैर सीधे हैं, दोनों हाथ दाएं बाएं खुले हुए, दोनों पैर घुटने से हम मोड़ेंगे, एड़ियां नजदीक, पंजे मिले हुए, घुटने मिले हुए। सांस निकालकर दोनों घुटनों और पंजों को मिलाते हुए दाहिनी तरफ और गर्दन को अपोजिट ले जाएंगे। पंजे के ऊपर पंजा, घुटने के ऊपर घुटना चढ़ा हुआ, गर्दन ज्यादा से ज्यादा घूम जानी चाहिए। थोड़ी देर रुकें, वापस लें। इसी क्रिया को हम दूसरी तरफ से रिपीट करेंगे। गर्दन पूरी तरीके से दूसरी तरफ घूम गई है, वापस आ रहे हैं। इसके बाद हम दूसरी विधि कर रहे हैं। दूसरी विधि में हमने पैर को थोड़ा सा खोल लिया है। अब दोनों पंजों को, दोनों घुटनों को हमने दाहिनी तरफ लिया, तो हमारा दाहिना घुटना जमीन पे आ गया। बाएं वाला हमारा शायद आ रहा है लेकिन सबका नहीं आया, तो क्या करेंगे, आप दाहिने पैर का पंजा इस घुटने पर रख करके जमीन पर दबा देंगे, गर्दन दूसरी तरफ घूम जाएगी। यहाँ पर भी होल्ड करेंगे थोड़ा। वापस इसी क्रिया को दोहराएंगे हम दूसरी तरफ से। गर्दन अपोजिट साइड। दूसरी विधि हो गई। तीसरी विधि के लिए हम हाथ यहीं रहेगा, दोनों पैर हमने सीधा कर लिया है, दाहिना पैर हम घुटने से मोड़ेंगे और इस घुटने को अपने छाती के बाईं तरफ जमीन पर लगाएंगे, सहारा अपने इस तरफ के हाथ का, गर्दन दूसरी तरफ, हाथ दूसरी तरफ खींचा। ये पैर देखिए सीधा है मेरा एकदम से। वापस आकर इस क्रिया को दोहराएंगे हम दूसरी तरफ से। तो अपना लेफ्ट वाला पैर छाती के दाहिनी तरफ, गर्दन दूसरी तरफ घूमेंगे। वापस लेकर अब मकर आसन की हम चौथी विधि करेंगे। इसी चौथी की हमें 3 विधियां आ गई हैं, अब समझ में आता। जैसे आप देख रहे हैं, मैं दाहिना पैर उठाऊंगा इसको ऐसे, और इसको अपने बाएं हाथ से लेकर के अपने कंधे के साथ में रखने की कोशिश करूंगा। नीचे वाला पैर सीधा खींचा हुआ है ये। अब इस पैर को भी हमने ऊपर उठा लिया और इसको जमीन पर डाल दिया। तो जो ऊपर गया है पैर वो मेरा सीधा है, नीचे वाला पैर मैंने, ये पंजा ऐसे उठा नहीं रहेगा, जमीन पर लगा, गर्दन दूसरी तरफ। तो पहली और दूसरी विधि दोनों एक साथ हो गई। वापस लेंगे, इसी क्रिया को हम रिपीट करेंगे दूसरी तरफ से। तो दाहिना बायां पैर कंधे के साथ और दाहिने पैर को इस गर्दन अपोजिट जा रहा है। पहले हमारा पैर सीधा रहता था, अब हमने इसको मोड़ना शुरू। वापस हम इसकी वो दूसरी विधि जो हम दाहिने पैर को दाहिनी तरफ, बाएं पैर को बाएं तरफ ले जाते थे, उसको मैं नहीं करता। पांचवी विधि मकर आसन में कमर में दर्द होती तो नहीं करते इसको, पांचवी विधि। तो हम छठी विधि कर लेते। क्या है, पंजा दिख रहा है ना, दाहिने पैर को बाएं पैर के अंगूठे और अंगुली के बीच में रखा मैंने। अब दाहिना पैर ऊपर है तो मैं पहले बाएं तरफ ले जा रहा हूँ, गर्दन दूसरी तरफ। तो ऊपर वाले पैर का अंगूठा जमीन पर, वापस आकर के दाहिनी तरफ ही चलते हैं।
गर्दन अपोजिट है, वापस लिया, पैर को चेंज कर, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो बायां ऊपर है, पहले बाएं तरफ चले, वापस आए उसी दिशा में। ये हो गई छठी विधि। सातवीं विधि हम आपको अपने सिर की तरफ दिखाएं। ताड़ासन की स्थिति है। हाँ, दोनों पैर के पंजे मिले, पंजे ऐसे खड़े रहेंगे। ये दाहिनी कोहनी मैंने अपने छाती के बाईं तरफ, छाती के पास, ये वापस आएंगे, इसको वापस ऊपर लें और लेफ्ट वाले एल्बो को राइट साइड छक, दिख रहा होगा। पंजा खड़ा है, पंजा नहीं मूव कर रहा अपनी जगह पे। पंजे को भी मैं आपको दिखा दूं। पंजा आप देख रहे हैं, दोनों हाथ इधर। मैं अपने पहले राइट को जमीन पर लगाया, पंजा खड़ा है, नहीं, वापस दूसरी तरफ। तो 7 विधि हमारी हो गई हमारे पीठ के बल। अब चूंकि मैं मकर आसन ही तो कर नहीं रहा हूं, मैं कमर दर्द के लिए कर रहा हूं, तो मैंने दोनों पैर मोड़ लिया। अगर ये पैर पकड़ में आ जाए तो सही है, नहीं तो जरूरी नहीं है। कंधार आसन, देखो ऐसे उठाया और दोनों मुट्ठी को ऐसे, हाथ दिख रहा है आपको, मैंने ऐसे किया हुआ है अपने पीठ के नीचे। कमर को ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाया, ये तो हो गया पीठ के बल। अब हम कुछ आसन पेट के बल करें। पेट के बल आ गए। सबसे आसान भुजंग आसन। दोनों पैर के पंजे मिले हैं या थोड़ा खुल जाए कोई फर्क नहीं, बट पंजे लेटे होने चाहिए, नहीं। कोहनिया मेरे छाती के साथ, छाती नहीं, दाएं बाएं कोहनिया शरीर साथ सटी और जमीन पर है। पहले मैंने गर्दन ऊपर की, नहीं, कोहनी जमीन पर रहेगी, कोहनी जमीन पर रखो। मेरा हरा शर्ट कोई दिख रहा है जो पहना हुआ है स्वेटर। सांस निकाल कर मैंने पहले गर्दन ऊपर की, कोहनी मेरी जमीन पर है। कोहनी क्यों उठा लिया? सामने देखो, बस पीछे मत देखो, सामने देखो। अब कोहनी थोड़ी सी उठा रहा हूं मैं, बहुत थोड़ी, 2 इंच ऊपर उठाया मैंने कोहनी को, ज्यादा नहीं। हमने हाथ सीधा नहीं करना, हम सामने देख रहे हैं, पीछे नहीं। पीछे देखोगे तो कमर में दर्द बढ़ जाएगा। नीचे रख लिया। अब यही हथेलियां जैसे हम रोज करते हैं, छाती से भी थोड़ा नीचे, फिर सांस भर के हमने आपकी हाथ को सीधा करना है। तो जैसे ही हाथ सीधा हुआ, मेरी जंघा उठ गई है, तो मैं जंघा को जमीन पर डालूंगा, सामने ही देखूंगा, पीछे नहीं। ये देखो, क्योंकि हमें तो कमर का देखना है ना, सर्वाइकल का थोड़ा ना। और अगर आप चाहते हैं सर्वाइकल को भी इंप्रूव करें तो गर्दन को भी पीछे ले लेते हैं, ये देखो। और इसी में त्रिभुजंग आसन भी कर लेते हैं कि दाहिनी तरफ से जितना घूम सकते हैं घुमाए, चाहे तो कंधा पीछे कर लें। तो दाहिनी तरफ जाकर बाई एड़ी देख रहा हूं मैं, वापस आए, विपरीत दिशा में चले, वापस आ जाए, धीरे से नीचे आ जाए। तो बहुत कमर दर्द करती है तो ऐसे भी नहीं कर पाते, तो उनको कैसे बोलते हैं कि हथेली के नीचे, हथेली ठोड़ी के नीचे, अब सीधे कर दो। तो अब देखोगे कि आपका पेट भी ठीक से नहीं उठ रहा होगा, लोअर एब्डोमिनल पार्ट भी जमीन पे। जैसे मैंने बताया, कमर दर्द है तो इतना ही, सर्वाइकल की भी देखनी है तो गर्दन पीछे ले लो।
धीरे से वापस आ जाए। ये तो हुई मकर आसन की पहली विधि। बाकी और विधियां हम पीठ के बल ही करेंगे। तो अब हमारा पैर आप देखिएगा। मेरी कंडीशन वैसे ही रहेगी कि हथेलियां छाती के दाएं बाएं और छाती आगे लगी। मैं दोनों पैर मिले हुए हैं, मैंने इनको ऐसे मोड़ लिया। देखो, अब मेरे मिलाए पहली मकर आसन की पहली जमीन पर डाला मैंने, छाती अपनी जगह पर लगी हुई है। वापस लेकर दूसरी तरफ, पंजे के ऊपर पंजा, घुटने के ऊपर घुटना, छाती अपनी जगह, वापस लेता है। पेट के बल दूसरी में, घुटना मैंने खोल लिया। तो पहले दाहिनी तरफ ले चले, तो बायां पंजा जमीन पे आ गया, दाहिना भी आ जाना चाहिए। नहीं आता तो अपने दाहिने हाथ से इस पैर की एड़ी को पकड़कर जमीन पर लगा। खुद नहीं कर पा रहे हैं तो किसी से बोलें। दूसरी तरफ कर लें तो ये ना लगे तो इधर का हाथ, ये देख रहे हो, हाथ इधर लगा, छाती नहीं उठनी चाहिए। नहीं। तीसरी विधि कैसे करते थे? दाहिना पैर उठाकर अपने बाईं तरफ रखा और फिर एड़ी को नीचे जमीन पर, तो घुटना तो छाती के पास जाएगा नहीं, पेट के बल, तो एड़ी तो चली गई छाती के साथ। देखो ऊपर चली गई, इसको दबा दिया मैंने। टांग की एक्सरसाइज भी अच्छी हो रही, कमर की भी। दूसरी तरफ कर लें सेम। तो साइटिका की भी, कमर दर्द की भी, वापस लें। चौथी विधि कैसे कर लेंगे? उसमें क्रॉस करके केवल एक विधि बनाते हैं, ऊपर लिए, इसको हमने जितना जा सकता है अपोजिट लिया, वापस लेकर दूसरे पैर दूसरी साइड में, पैर को सीधा रखते हुए जितना फासले पे जा सकता है ले जाए। बस इतना ही करते हैं। तो कमर दर्द के लिए हम शलभासन बड़ा अच्छा होता है। तो कुछ ऐसा करें कि शलभासन भी हो जाए और भुजंगासन भी हो जाए। तो कैसे होगा? दोनों हाथ कमर पर, दोनों घुटना उठाए, आगे से छाती है। अब इसे हम सर्पासन भी कर सकते हैं। एक पंथ दो काम। बालासन में कैसे बोलते हैं? हथेली के ऊपर हथेली, पीछे से पैर खोलकर एड़ियां अंदर की तरफ लगाना, साइटिका के लिए बड़ा अच्छा है। तो क्या होता है, धनुरासन जब मैं बोलता हूं तो सब नहीं पकड़ पाते इस पैर, बहुत मुश्किल से दोनों पैर नहीं पकड़ पाते। नहीं तो एक एक पैर पकड़, तो एक दोनों हाथ से पकड़ के एक ही हाथ से उठा लें ऊपर थोड़ा। कितना उठा लिया मैंने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा उठा के देखें, इतना घुटना उठाओगे वापस ले ली। अब मर्जरी कर लें। कल हमने वैसे किया था, लेकिन कल उन्होंने बहुत किया, आज हम थोड़ा करें क्योंकि कमर में दर्द होगी। ये देखिए, तो जितना घुटने में फासला है उतना आगे
कंधे के ठीक नीचे हथेली है मेरी। सांस भरूंगा मैं, कमर को नीचे, गर्दन को ऊपर ले जाता हूं। कितना कमर नीचे ले जा सकते हो आप देखो। सांस निकालो, इसका उल्टा कर। एक एक बार और कर ली। बदले। रिलैक्स करें, घुमा सकते हैं। रिवर्स करें। थोड़ा आराम यहीं पर ऐसे। चाइल्ड पोज की उत्थान चाइल्ड पोज जिसको हम बोलते हैं, उत्थान बालासन। तो मेरा जंघा ऐसे खड़ा रहेगा जैसे खड़ा है, लेकिन मैं इसी कंडीशन में अपनी छाती लगाऊंगा जमीन पर। ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं, इसी कंडीशन। हाथ फ्री है, ऐसे भी नहीं। बहुत आराम मिलता है। यानी लंबर रीजन से लेकर सर्वाइकल तक रीढ़ में पूरी तरीके से बेंडिंग पोजीशन। आगे से देखो, ये देख लिया, ये थोड़ी और छाती दोनों लगी ना, तो सर्वाइकल में भी आगे चला गया है कोई। मुझे दिख रहा है, राखी देखो कौन आगे चला गया। सर देख रही हूँ मैं। ये ममता जी। शाहिदा है, शाहिदा। हाँ चलो वापस। हाँ, तो जंघा मेरी खड़ी और होनी सुरभि जी ने चाहिए, बहुत जंघा अच्छा। लेटनी नहीं चाहिए। नहीं, अब घुटने के बल है तो इसे खड़े रहें। अब इसी में हमें करना है कूष्ठासन। ये भी कमर दर्द के लिए सही है। तो कूष्ठासन में आज हम दोनों हाथ अपने हिप पे रखेंगे, पैर के पंजे लेटे हैं, देखो चलते देखते कितना जा पाते हैं। कमर के ऊपरी हिस्से से जाना है, ये जंघा खड़ा रहेगा। हाँ? हाथ भी करें, देखो कहाँ पहुंच गया। पेट को आगे खींचो, जंघा खड़ी करो। आ जाए वापस। पैर खोल लें, ऐसे बैठ जाए। ठीक, थैंक यू बेटा, बंद कर। तो हमें क्या करना है जिसमें हमारी कमर दर्द ना करे। तो कमर दर्द हमारी इसमें भी नहीं दर्द करती। ये क्या होता है, वक्रासन। दाहिना पैर मैंने मोड़ा, खूब मोड़ा जितना मोड़ सकते हो। अब दाहिना हाथ पीछे रख, बायां हाथ छाती और इससे बीच में लेके, इसको मत पकड़ना, इसको पकड़ना है। घुटना पकड़ा है मैंने, गर्दन पीछे कर ली। नंबर 1, नंबर 2 उसी तरफ से भी करना। इस पैर को उठा के क्रॉस किया और यही हाथ पीछे।
अब नंबर 1, घुटना पकड़ा, क्या मेरा पंजा पकड़ में आ जाएगा? ये भी पकड़ लिया। क्या पंजा को मैं जमीन पे रख सकती हूँ? वो भी कर लिया। अभी एक ही तरफ हो रहा है सब कुछ, नहीं? तो एक तरफ तो ये हो गया, अब दूसरी तरफ करके देखूं ये सारी चीजें होती हैं क्या? पैर मोड़ा, उसी तरफ रखा पैर, हाथ पीछे लिया, पकड़ना घुटने को ही है, इसको टांग को नहीं। ये पकड़ा, गर्दन पीछे, ये नंबर 1। नंबर 2 में क्या किया मैंने? पैर क्रॉस किया, उसी से हाथ पहले घुटना पकड़ा। ये अब क्या मेरा ये पंजा भी पकड़ में आता है? आ गया। क्या इस पंजे को जमीन पर रख सकती हूँ? रख दिया, गर्दन एक कर लिया। क्या ये सारी चीजें नहीं कर पा रही? तब क्या करेगी? पैर खोला, यहाँ पर रख लिया, इसको ऐसे बैठ गए। क्या बैठते ही गिर जा रहे हैं? दीवार का सहारा लें। ये एक तरफ से हो गया, दूसरी तरफ से किसी के यहाँ से आवाज आ रही, ये भी हो गया। आगे झुकने से कमर दर्द करती है, तो क्या मैं ऐसे कर सकती? तो बड़े आराम से हो जाता है। और अगर मान लीजिए इसमें भी कमर दर्द वालों की दिक्कत होती तो हम कैसे बोलते हैं? खड़े होकर कर लो मकर आसन, मैं घुटने के बल आ रहा हूँ, ऐसे खड़े हो गया, घुटने के बल नहीं, पैर का ऊपर पूरा खड़ा कर लिया। मान लो घुटने में भी दर्द है, तो ये जो करते हैं ये बड़े आराम से हो जाएगा। घुटने में दर्द नहीं है, लेकिन हम कमर दर्द सही करना चाहते हैं, तो एक तो उष्ट्रासन देख लिया। सुप्त वज्रासन मुझे करना नहीं आता, सिखा दे कोई तो आ जाएगा। तो बैठे हुए हैं आराम से, पीछे देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने पैर पीछे से खोल लिया, मेरा हिप। अलका जी माइक खुला हुआ, माइक बंद कर दीजिए प्लीज। अलका जी आप अपना माइक बंद कीजिए। ना बंद हो तो मैं बंद कर दूं, बंद कर दिया। जेबा की मम्मी जी आपका माइक खुला हुआ है, मम्मी जी आपका माइक भी खुला हुआ है जी प्लीज बंद कर तो दीजिए। मैं बैठा हुआ हूँ आराम से, घुटने वाले दर्द वाले तो कर नहीं पाएंगे, मेरा सुप्त वज्रासन ठीक से होता नहीं, तो कैसे सीखूं? इतना तो बैठ गए। दोनों हाथ मैंने पीछे लिया, उंगलियां अंदर की तरफ थी। तो पहला तो ये ट्राई है। दूसरा ट्राई कोहनी लगाना। तीसरा ट्राई कोहनियां थोड़ा बाहर करके सिर लगाना। घुटना मेरा जमीन पर है। फाइनली क्या करेंगे? ये देखो, पीठ भी रख लिया, घुटना भी जमीन पे है, हाथ फ्री है, तो चाहे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, नहीं? तो पैर का टखना अगर पकड़ लोगे तो थोड़ा सा घुटना का फायदा क्या होगा कि घुटने मिले भी होंगे और वो जमीन के नजदीक होंगे। दिखा दूं मैं आपको। घुटना मिला हुआ है, जमीन पर है। थोड़ी देर रुक लें, तकलीफ हो, नहीं उठ पाते तो क्या करेंगे? हाथ ऐसे रखा, कोहनी का सहारा लेकर के कोहनी के बल आ गए। एक हाथ पीछे रखे, दूसरा हाथ रखे, वापस आ गए। और नहीं आ पा रहे हैं
तब क्या करेंगे, उसका भी बड़ा आसान तरीका। ए और ए हो गया ना, आराम से दाहिना करवट लेके बैठ जाते हैं। बैठ के भी मकर आसन बड़ा अच्छा हो जाता है, कमर दर्द के लिए। तो एक पैर का पंजा इधर है, दूसरा पैर का पंजा मैंने पीछे कर लिया, इस पैर का पंजा जंघा पर है, एक घुटना पीछे है। ओ सॉरी, समझ गए सारे। जिधर जाना है उस तरफ का हाथ पीछे रख लिया अपने कमर के साथ, दूसरा हाथ अपोजिट घुटने पर, सांस भरी, पीछे देखना है, थोड़ा होल्ड करना, आ जाते हैं। पैर अभी ऐसे रहने दें, पीछे चले, वापस आ गए। अब पैर जैसा है इसका रिवर्स कर लेते हैं, जो पंजा बाहर था पीछे था उसको आगे कर लेते हैं, जो आगे था उसको पीछे कर। फिर एक बार इधर से जाए पीछे, पीछे का भी हाथ देख लो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ नहीं रखना है, इसको ज्यादा से ज्यादा अपोजिट रखना है, नहीं तो जितने अपोजिट रखोगे उतने ट्विस्ट कर पाओगे। देखो देख रहा हूं ना मैं आपको। फिर वापस दूसरा भाग, यहाँ साइड, यहाँ पीछे, यहाँ अपोजिट, देख रहा हूं आपको। वापस आ गए। तो कमर दर्द के लिए इतनी ढेर सारी अच्छी चीजें हैं। अब मैं थोड़ा वीडियो बंद करूंगा क्योंकि वीडियो की अब